Welcome 9th class in today's class. So I hope you will be fine and good and in a good mental state. Are you? Okay. Today we will start our new chapter from the second book of movements, that is the adventure of Toto. Adventure means of course साहसिक कार्य है ना, देर करना, कुछ ऐसा एडवेंचर करना है ना, जिसमें कि आप जो है खतरे मोल लेके कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर। तो यहाँ पर जो एडवेंचर हैं, साहसिक कार्य हैं, वो किसके बारे में बात की गई है? टोटो। टोटो इज ए पेट एनिमल दैट इज नन अदर देन मॉन्की। आपने बहुत सारे पेट सुने होंगे। मैनी पीपल यूज टू have their pets in the form of dogs, cats and cows, horses, so many. But you have never heard the animal named monkey. So in this chapter, the story, this interesting story is written by the famous English writer Ruskin Bond. Have you heard the name of Ruskin Bond? Yes, Ruskin Bond, the same writer who used to live in Missouri. आपका जो मसूरी शहर है, वो हिल स्टेशन, वहाँ पर रहा करते हैं ये रस्किन बॉन्ड। और इन्होंने बहुत सारी जो हैं चिल्ड्रन स्टोरीज लिखी हैं। तो ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में चिल्ड्रन स्टोरी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑफ कोर्स शी इज़ एन एंग्लो अमेरिकन है, लेकिन सिंस द बिगनिंग ही इज़ लिविंग इन योर उत्तराखंड हिल स्टेशन मसूरी। ठीक है, वहीं पर इनका घर है और बहुत से लोग इनसे मिलने जाते रहते हैं। तो इनका आना जाना दिल्ली वगैरह या और दूसरे शहर में लगा रहता है। तो इसमें उन्होंने स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक पेट एनिमल है जिसका नाम है टोटो। तो वो टोटो जो है किसका पेट एनिमल है और ऐसे वो क्या एडवेंचर्स काम किए हैं कि राइटर ने जो स्टोरी का टाइटल है वही क्या रख दिया है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो कौन? द पेट मॉन्की एनिमल। तो इस स्टोरी में जो बात की गई है वो एक ग्रैंडफादर और उनके जो ग्रैंडसन है उसके बारे में है। तो वो जो ग्रैंडफादर हैं वो उनको अपने घर में एनिमल्स को एज ए पेट रखने का बहुत शौक है। बहुत सारे उनके घर में जो हैं पेट हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो। और उन्हीं में एक वो और ऐड करते हैं, दैट इज दिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, टोटो जो पेट है एंड मॉन्की। तो उसको वो लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? हाउ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिएक्टेड व्हेन दे सॉ दैट वन मोर पेट इज एडिंग इन देयर हाउस। और वो जो मॉन्की था वो बहुत शैतान था। तो कैसे उन्होंने उसको टैकल किया, क्या क्या उसने जो है घर में उधम मचाया, कैसे परेशान किया, वो सारा जो है इंटरेस्टिंग वे में हेयर इन दिस स्टोरी रस्किन बॉन्ड हैज डिस्क्राइब्ड। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। जो नैरेटर है वो कौन है? मैंने अभी बताया, ग्रैंडफादर, जो दादाजी हैं वही इसमें नैरेट कर रहे हैं स्टोरी, वही कहानी सुना रहे हैं अपनी जो है किसके बारे में, जो उन्होंने घर में अपना एक प्राइवेट जू बना रखा है। प्राइवेट जू से मतलब कि एक जो है गवर्नमेंट का होता है, जैसे डिफरेंट जगह पे आपने फेमस जू सुने होंगे, वहाँ गए भी होंगे आप सेंचुरीज में देखने के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने घर में जो बहुत सारे एनिमल्स को आप रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनको वो उसको ही बोलते हैं हम जू, है ना। तो यहाँ पर ये ग्रैंडफादर ने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू मेंटेन किया हुआ है जिसमें बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स को रखा हुआ है। तो उसी में एक नया मेंबर ऐड करते हैं, वो जो कौन है? बेबी मॉन्की, यानी छोटा सा मॉन्की का बच्चा है जिसको वो घर में लेके आते हैं। और किससे लेके आते हैं? एक टोंगा ड्राइवर से लेके आते हैं। So let's start. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Because the story is written many years ago, that time 5 rupees have a good, उसकी भी एक खास वैल्यू थी जो आज के टाइम में आपकी जो है 100 रुपीज़ की भी नहीं है। उस समय 5 रुपीज़ की वैल्यू हुआ करती थी जिस टाइम पीरियड में ये स्टोरी लिखी गई होगी। तो उन्होंने 5 रुपये में उसको मॉन्की, आज के टाइम में आप कल्पना कर सकते हैं कोई आप 5 रुपये में मॉन्की खरीद लाएंगे? नो, इट्स नॉट
easy. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. क्योंकि अब टोंगा ड्राइवर था, उसे तो अपनी रोजी रोटी के लिए तांगा चलाना पड़ता था, तो वो तांगा चलाने के साथ साथ उसको अपने उसमें ही बांध के रखता था मॉन्की को। तो ग्रैंडफादर को उसको देख के बड़ा उससे सिंपैथी हुई कि ये कैसे उसको रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है वो उससे खरीद के ले आए कि इसको मैं अपने जू में जहाँ दूसरे एनिमल्स हैं वहीं पर इसको भी रख लेंगे। और वहाँ पर उन्होंने जो है, लेकिन जो ग्रैंड मदर थी यानी ग्रैंडफादर की जो वाइफ है, यानी जो इस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसकी जो दादी थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी ये ग्रैंडफादर की अपने हस्बैंड की ये हैबिट कि उन्होंने दे हैव कलेक्टेड सो मैनी एनिमल्स एज ए पेट इन देयर जू। तो यहाँ पर भी यही होता है कि उन्होंने उसको ले आए वहाँ से। और टोटो वॉज ए प्रेटी मॉन्की, ही इज ब्राइट आइज स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब क्या होता है? चमकना, है ना, दूर से जो चमकती है उसको बोलते हैं ग्लिटर, है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड, एक ऊपर जो ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसमें है मिस्चीवियस और डॉसल। मिस्चीवियस आपका सुना वर्ड है, दैट इज मीन्स नॉटी, जो है कहना नहीं मानता, उसको बोलते हैं ना नॉटी, वेरी नॉटी, जो शैतानी करता है और कहना नहीं मानता। एंड द अपोजिट डॉसल का मतलब है द पर्सन हु इज़ वेरी ऑबिडियंट। तो यहाँ पर ये शुरू में लिखा हुआ है कि लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसल, यानी चलो देखते हैं कि वो आज्ञाकारी है या बहुत ज़्यादा क्या है, शैतान है। तो वो उसको लेके आ गए और वो क्या बताया कि एक बहुत ही छोटा सा मॉन्की था जिसकी आंखें चमकदार थी एंड मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। देखा होगा ना, मॉन्कीज की आंखें बड़ी गोल गोल होती हैं, बाबा ऐसे करता रहता है और उसकी आंखों से ही, मॉन्की की आंखें ब्राउन कलर की होती है, छोटी गोल गोल, तो वो आंखों से पता चलता था कि इट्स वेरी मिस्चीव, वो जो है बहुत शैतान जो है जानवर है। उसकी आंखों को ही जो आईब्रो ऐसे करके रखता है ना दिखते टाइम, उसमें से गहरे गड्ढे से होती है उसकी आंखें, तो इसलिए उसको कैसे डिफाइन किया गया, मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ल वाइट, और उसके दांत कैसे हैं, बिल्कुल सफ़ेद, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अब वो कह रहे हैं कि जो उसकी जो स्माइल है ऑफन डिस्प्लेड, जो उसके दांत हैं वो बिल्कुल सफ़ेद मोतियों की माला की तरह जैसे चमकते हैं, जब वो मुंह खोलता है तो वो दिखाई देते हैं जैसे जब वो हंसता है। एंड फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और कई बार वो डरा भी देता है। स्माइल जो किसको डरा देती है, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली, जो एंग्लो इंडियन लेडीज हैं उनको। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। आपने देखा होगा कि मॉन्कीज के जो हाथ होते हैं बड़े सूखे से होते हैं, बहुत फैटी हो सकता है मॉन्की, हेयरी उसकी स्किन होती है, लेकिन जो हाथ होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं और बिल्कुल ड्राई स्किन होती है और काले होते हैं हाथ। तो इसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, पिकल। पिकल का मतलब क्या होता है कि जिसका कि सारा जो जूस है वो वाटर जो है वो सुखा दिया गया हो, तो उसको तो सूखा हुआ बिल्कुल, उसको बोलते हैं पिकल। पिकल मतलब जिसका अपने जूस जो है उसका वाटर जो है सुखा के और उसको प्रिजर्व करके रख लिया हो, ऐसी चीज़ को बोलते हैं पिकल। अचार को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे पिकल से मतलब है कि उसके जो हाथ कैसे हैं, बिल्कुल सूखे हुए, जिनमें बिल्कुल जो है वो ऐसे नहीं दिखाते जैसे हमारे हाथ स्किन ही दिखाई देते हैं, वो सूखे हुए दिखाई देते हैं बिल्कुल। तो उनको डिस्क्राइब किया एज ए पिकल इन द, जैसे कि मान लो वो धूप में बिल्कुल सूख गए हों, सालों से धूप में रहने के कारण सूख गए हों। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, और उंगलियां कैसी हैं, बहुत तेज से चलती हैं उनकी हाथ, कभी कहीं से कूद लेते हैं, कभी कुछ भी पकड़ लेते हैं। और उनकी जो हाथ को क्या बताया, विकेट, बहुत दुष्ट हैं। एंड हिज टेल, अब उसकी जिसकी बात कर रहे हैं टेल की, टेल कैसी है उसकी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, yes his fingers were quick and wicked and his tail while adding to his good looks, जो पूंछ है वो क्या करती है, वो उसकी सुंदरता बढ़ाती है। यानी अगर सपोज आप मॉन्की की पूंछ ना हो तो क्या वो इतना जितना है देखने में अट्रैक्टिव लगता है उतना लगेगा, नो। तो जो उसकी टेल है वो उसकी ब्यूटी को ऐड कर रही है ना, और ज़्यादा उसमें ब्यूटिफिकेशन कर रही है। और हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और मेरे दादाजी का मानना था कि पूंछ जो है किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को और बढ़ा देती है, उसकी जो गुड लुक है उसको और एनहेंस कर देती है। अब यहाँ पे फिर आगे कहते हैं ए आर्मसोल सर्ट, और दूसरे जो है उसकी जो टेल है वो कैसे काम करती है, एज ए थर्ड हैंड, जैसे हमारे दो हाथ हैं, हम केवल दो हाथों से काम लेते हैं, एवरी एनिमल जिसके भी हर एनिमल के दो हाथ होते हैं, लेकिन एकमात्र मॉन्की ऐसा है जो अपनी टेल को एज ए हैंड यूज़ करता है।
बाकी आपने काव या किसी हॉर्स, इन सबको, बफेलोज को, इन सबको अपनी पूंछ से काम लेते हुए देखा होगा कि हाथ का? नहीं, उसको अपने उड़ाने का काम करते हैं अगर मक्खी मच्छर बैठ जाए, अदरवाइज उससे कुछ पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मोंकी जो है अपनी पूंछ से लपेट के किसी भी शाखा से, ब्रांचेस ऑफ ट्री, वो उस पर झूल जाता है, लटक जाता है, एक ब्रांच से दूसरी, यहाँ से हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरी से पूंछ को लपेट लिया, और फिर वहाँ पे पूंछ जब लिपट गई तो यहाँ से हाथ छोड़ के चला गया, फिर वो गिरता नहीं है। यानी द monkeys आर फाउंड वेरी एक्सपर्ट, skillful in jumping from one branch to another branch। अगर वो कभी अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते हुए गिर जाते हैं तो उनका जो ग्रुप है वो उनको अपने ग्रुप से बाहर निकाल देता है। यानी उनको जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जो आना है उसमें बहुत एक्सपर्ट होना कंपलसरी होता है, वो होते भी हैं बहुत एक्सपर्ट। तो फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि उससे वो एज ए थर्ड हैंड यूज करते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, यानी एक, जैसे मैंने भी बताया, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए वो इसको यूज करते हैं। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूप, स्कूप का मतलब क्या होता है? स्कूप का मतलब होता है कि अपने आप को आप लिफ्ट कर लेना। लिफ्ट करना मतलब किसी जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना, उसको बोलते हैं लिफ्ट। यानी अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी बॉडी पे ले जाने के लिए वो अपने उसके लिए क्या यूज करते हैं? अपनी टेल की हेल्प लेते हैं। कि जैसा मैंने बताया कि टेल को लपेट लिया और वहां पर उसके सहारे लटके और फिर वहां से छोड़ के यहाँ पे टेल के सहारे लटके हुए और फिर दूसरी ब्रांच में जाके अपने हाथ से उसको पकड़ लिया। तो इसको वो एज ए थर्ड हैंड यूज कर रहे हैं। ठीक, अब ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animals। कि जो ग्रैंड मदर थी हमेशा बहुत परेशान थी। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? कि अननेसेसरीली वो जो है वरी हो जाती थी, चिंता करने लगती थी। वरी का मतलब परेशान होना, है ना? कि जब भी ग्रैंडफादर, उनके हस्बैंड कोई भी नया एनिमल अपने घर में लेके आते थे तो ग्रैंड मदर जो है ऑटोमेटिकली अननेसेसरली बहुत परेशान हो जाती थी। तो यहाँ जब वो उसको लेके आए टोटो को, तो तब भी वो ऐसे ही बहुत परेशान हुई। क्यों परेशान हुई? इसलिए कि इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ग्रैंड मदर से टोटो के घर में आने को सीक्रेट रखा गया, छुपा के रखा गया, उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि उनके घर में एक और जो है मेंबर, यानी एज ए मोंकी जो है एज ए न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली ऐड हो चुका है। तो कब तक उनको छुपा के रखा गया ग्रैंड मदर से? अंटिल एंड अनलेस शी इज फाउंड इन ए गुड मूड। आपने देखा होगा ना, आप मम्मी आपको से कोई बात बतानी होती है, आपको लगता है कि वो नाराज हो जाएंगे, तो आप उनको कब बताते हो, कब शेयर करते हो? जब देखते हो कि मम्मी या पापा जी से शेयर करनी है, दे आर इन ए गुड मूड, तब बताते हो कि हाँ मम्मी एक बात बताऊं। और जब आपने देखा कि अभी वो गुड मूड में है तो तब आप वो जो है बात उनसे बता देंगे और वो मान भी जाती हैं। तो ऐसे ही घर के दूसरे मेंबर्स ने, यानी ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंडसन केप्ट इट सीक्रेट। उससे ग्रैंड मदर के सामने इसको डिस्क्लोज नहीं किया टोटो के घर में आने का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। कहाँ पे रखा उसको? अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, की जो बाथरूम की साइड जो जुड़ी हुई थी बेडरूम से, वहाँ पर खुली जगह थी, तब तक उसको छुपा के वहाँ पे रखा। वहाँ पे वो नहीं आती होंगी यूजुअली। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको कि ठीक से रस्सी से बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, कि उसको जो है दीवार से बांध के हम उसको रख पाएंगे छुपा के। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, जब थोड़ी देर बाद मैं और मेरे दादाजी जो हैं कमरे में आए, किसको? कि चलो अब उसको मोंकी को जिसको हमने बांध के रखा था उसको खोल देते हैं। तो क्या देखते हैं? which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather। क्या? we found that the walls, जो दीवारें थी वो क्या कर दी थी उसने? which had been covered, कि जो दीवार थी जिसके, देखा हो ना आपने वॉलपेपर लगा रहता है कई बार, बहुत फ्लावर्स वगैरह डिजाइन बने हुए। पहले जो हैं अब तो टेक्सचर पेंट होने लगा है वॉल्स पे, पहले टेक्सचर पेंट क्योंकि नहीं होता था तो इसलिए जो लोग अपने घर की दीवारों को सजाना चाहते थे वो उस पर वॉलपेपर लगा देते थे। तो उनके भी दीवार पे ऐसे ही वॉलपेपर लगा हुआ था। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद आए तो व्हाट दे फाउंड, कि जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो सारा जो है दीवार पे से नोच के उसने, टोटो ने फाड़ के नीचे फेंक दिया था।
तो इसने कहा कि वो जो ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टिड आउट एज ए नेकेड ब्रीक, उसने प्लास्टर और वो दीवार जो है पूरी उसे उतार के नंगी कर दी थी। नेकेड का मतलब कि दीवार पे जो चिपका हुआ था सुंदर बढ़ता बढ़ाने के लिए, वो सारा वहां से हटा दिया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। और दूसरी, the peg in the wall had been wrenched from sockets, जो wall थी वो वहां से, wrench का मतलब सारी टूट गई थी, उसको निकाल दिया गया था वहाँ पे जो उसके सॉकेट लगे हुए थे, और जो मेरा जो उस पर खुट्टी लगी हुई थी, स्कूल ब्लेजर जिस पे टंगा हुआ था, वो भी उसने वहाँ से निकाल दिया था। हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड, वो भी निकाल दिया था। आई वंडर व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, कि अब ग्रैंडफादर आएंगे तो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। लेकिन ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि वो जो है बजाय गुस्सा होने के टोटो की जो परफॉर्मेंस थी, जो उसने काम किया था वो दीवार को खराब करने का, उसे देख के और खुश हुए। क्यों खुश हुए? ही इज क्लेवर, इट मीन्स कि जो ये मॉन्की है, इट इज वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, ये सुस्त नहीं है, भोंदू नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये है कि ये भोंदू नहीं है, ये बहुत क्लेवर है। Said grandfather, given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अगर हम थोड़ी देर और ना आते तो तुम्हारा जो ब्लेजर है ना, उसको पीसेस करके उसकी रस्सी बना लेता जोड़ के, और यहाँ से दीवार फांद के बांध जाता। यानी उसने जो ये ब्लेजर उतार के फेंक दिया था कि इसके टुकड़े टुकड़े जो है करके रस्सी बना के वो यहाँ से भागने में भी सफल हो जाता अगर थोड़ी और देर हम इसको देते। His presence in the house is still a secret। अभी भी उसकी घर में वो आ गया है, एक नया प्राणी टोटो, ये घर के अदर मेंबर से इसको छुपा के रखा गया। टोटो was now transferred to a big case in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together। फिर उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? जो सर्वेंट्स क्वार्टर्स थे वहाँ पर उसको जो कमरा था उसमें, जहाँ पे उन्होंने और दूसरे अपने ग्रैंडफादर के दूसरे एनिमल्स आराम से सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया। कौन कौन से और बर्ड्स एंड एनिमल्स थे वहाँ पर? ए टॉर्टॉइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट। ये सब वहाँ पर आराम से रहते थे, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता था। बट द मोंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। जब हमने रात को उसको वहाँ पर छोड़ा उन लोगों के साथ, स्क्वायरल, टॉर्टॉइज और गॉड के साथ, तो उस मोंकी ने यानी टोटो ने और डिड नॉट अलाउ टू स्लीप होल नाइट थ्रू अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स थे पूरी रात उनको परेशान करके रखा, किसी को भी उसने चैन से बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, शैतानी करता रहा। Now, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। देखो उन्होंने इसमें चैप्टर में कौन से शहर के नाम यूज किए गए हैं? आपके जो नेबर सिटी हैं, सहारनपुर आपके नेबर है ना, यूपी की जो बाउंड्री लगती है वहाँ पर, और दूसरा देहरादून, वो भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि रस्किन बॉन्ड जो है वो क्या है? रस्किन बॉन्ड जो है वो मसूरी में रहते थे, तो आसपास के ही उन्होंने शहरों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो इसलिए क्योंकि अगले दिन उन्हें देहरादून जाना था, तो उनको समझ में आ गया कि उनको जो है अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो इसलिए वो देहरादून में रहते थे। ये जो घर कहाँ इनका? देहरादून में, और उनको अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, क्योंकि उस टाइम देहरादून और जो ये सहारनपुर था ये दोनों यूपी में ही आते थे, तब उत्तराखंड नहीं बना था। ठीक है, तो वरना आप सोचेंगे कि देहरादून से सहारनपुर क्यों जाएंगे पेंशन लेने के लिए, वो तो अलग स्टेट है। नहीं, उस टाइम सेम स्टेट हुआ करती थी यूपी, तो उनको अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, तो उनको समझ में आ गया कि अगर मैं पीछे अब इसको छोड़ के गया यहाँ पर, तो ही वुड नॉट अलाउ टू लीव पीसफुली टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो इसलिए उन्होंने सोचा इट्स बेटर आई वुड टेक हिम अलॉन्ग विथ मी, इसलिए मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश मैं उस दिन किसी कारणवश ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर नहीं जा सकता था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन वहाँ से आने के बाद उन्होंने पूरा अपनी जो उस जर्नी में उनके साथ हुआ, उस टोटो को ले जाने में, ही शेयर्ड ऑल द थिंग्स। ए बिग ब्लैक
कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। उन्होंने क्या किया उसको ले जाने के लिए, कैनवास का बैग लिया और उसमें टोटो को बिठाया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, नीचे बीच में क्या रखी, कुछ स्ट्रॉ यानी भूसा रखा ताकि उसको जो है चोट वोट ना लग जाए। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, और उसको फिर ऊपर से बंद कर दिया, उसमें थोड़ा सा छेक रखा सांस लेने के लिए और उसको ऊपर से बंद कर दिया ताकि वो इसमें से निकल के भाग नहीं सकेगा, ये सोच के। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening. उन्हें लगा कि अब तो वो इसमें से हाथ अपने बाहर नहीं निकाल सकेगा, ना ही कोई शैतानी कर सकेगा। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और लगा कि कैनवस का कपड़ा है, इतना मजबूत कपड़ा होता है, उसको वो काट भी नहीं सकेगा अपने दांतों से, तो फाड़ भी नहीं सकेगा, तो इसलिए उसके एस्केप का कोई इसमें उनको पॉइंट नजर नहीं आया। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बस क्या कर सकता था वो कि उस बैग में रहते हुए वो रोल कर सकता था, लुढ़क सकता था ज़मीन पर, या उसी में बैठे बैठे कूद सकता था। कूदेगा तो वो बैग भी उसके साथ ही वहीं पर जाएगा, तो ये सोच के अदरवाइज वो उससे बाहर नहीं आ सकता था, ये उन्होंने सोचा। और यही हुआ एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे, जब वो रोल हो रहा था उस कैनवस बैग में या कूद रहा था, तो दो और जो अदर्स वहाँ पर पैसेंजर्स थे, दे गॉट अट्रैक्टेड, अरे ये क्या है, उन्हें देखने में बड़ा मजा आ रहा था। जब उन्होंने बताया कि इसके अंदर मॉन्की है, तो सब उसको देखने के लिए, उसके करतब देखने के लिए वहाँ पर चारों तरफ इकट्ठे हो गए। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड टुडे वी विल स्टार्ट further the chapter, and till then you do write the summary, the question answer I have sent in PDF, and write down the word meanings, difficult word meanings, consult the dictionary, and make sure that you have added those difficult words, those new words in your vocabulary, so that in future you can use in your writings those new words. Okay, thank you and have a nice day. Bye.